नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे भारत का संविधान, और भारत के संविधान में हम लोग देखेंगे 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, इस चीज़ को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के कुछ प्रमुख बातें हैं, उनको चर्चा कर लेते हैं। तो यह साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। पहले साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित यह जो 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम था, यह साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। और इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद 10 अनुसूचियाँ थी। इसमें 321 अनुच्छेद यानी आर्टिकल और लगभग 10 अनुसूची, 10 अनुसूचियाँ शामिल थी। ठीक ना, इस चीज़ को याद रखिएगा कि इसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूची शामिल थी। ठीक है, और इस अधिनियम की कुछ और मुख्य विशेषताएं हैं, उस पर चर्चा करेंगे। इसमें अखिल भारतीय संघ बनाने की बात की गई थी। क्या चीज़? अखिल भारतीय संघ बनाने की बात की गई थी, जिसमें यह संघ 11 ब्रिटिश पाउंड, 6 चीफ कमिश्नरी के क्षेत्र और उन सभी देसी रियासतों से मिलकर बनना था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हों। इसमें क्या थी? 11 ब्रिटिश प्रांत थे प्लस 6 चीफ कमिश्नरी था, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र प्लस देसी रियासत। ठीक है, ये स्वेच्छा से, देसी रियासतों को कहा गया। यहाँ पे उनकी स्वेच्छा है कि वो चाहें तो इस संघ में सम्मिलित हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं। तो प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, लेकिन प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था। अगर इनके लिए अनिवार्य होता तो ये संघ बन जाती, लेकिन इनके लिए स्वेच्छा से था। ठीक ना, ये चीज़ें। किंतु देसी रियासतों के लिए ऐच्छिक था, लेकिन देसी रियासतों के लिए ऐच्छिक था, स्वेच्छा से था, उनकी मर्जी पे था। तो देसी रियासतें संघ में सम्मिलित नहीं होती। ये जो है संघ में, क्योंकि अंग्रेज चाहते तो इनको ज़बरदस्ती इसमें शामिल कर सकते थे, लेकिन स्वेच्छा से कर दी, इसलिए ये शामिल नहीं हुए। ठीक ना, तो देसी रियासतें संघ में सम्मिलित नहीं हुई और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी का अवसर ही नहीं आया, क्योंकि ये शामिल नहीं हुई। ये जितने भी हैं ये शामिल नहीं हुई, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसकी घोषणा पत्र जारी करना हुआ ही नहीं। घोषणा पत्र स्थापना की जारी नहीं हुई। ठीक है, अब ये शामिल होती तो स्थापना पत्र जारी, ये शामिल ही नहीं हुई तो ये चीज़ बना ही नहीं। ठीक ना, चलिए इसके बाद पहले इसको देख लेंगे। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था 1935 ईस्वी का शासन। 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई, जिसमें 11 ब्रिटिश प्रांत शामिल थे, ये अनिवार्य थे इनका शामिल होना। 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, उनको भी शामिल होना अनिवार्य था। लेकिन देसी रियासत जितने भी थे, इनको कहा गया कि स्वेच्छा है, आपकी मर्जी, आप शामिल होना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं होना चाहते हैं कोई बात नहीं। ये देसी रियासतें शामिल नहीं हुई, तो स्वाभाविक सी बात है अखिल भारतीय संघ की स्थापना की घोषणा पत्र ही जारी नहीं हुई, क्योंकि मेन देसी रियासत ही इसमें शामिल नहीं हुई। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। इसी में इसके बाद प्रांतीय स्वायत्तता। ठीक ना, प्रांतीय स्वायत्तता में हम लोग देखेंगे इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत करके उन्हें एक स्वतंत्र स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। यहाँ पर प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन का अंत हो गया और प्रांतों को स्वतंत्र स्वशासित स्वशासित
संवैधानिक आधार, संवैधानिक आधार ठीक ना प्रदान किया गया। ठीक है, अब यहाँ देखें प्रांतों को, जो प्रांतों में पहले द्वैत शासन का जो 1919 वाले में दिया गया था उसको अंत कर दिया गया। प्रांतों को पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया गया, स्वशासित कर दिया गया कि अपना जो व्यवस्था है खुद चलाइए। और संवैधानिक आधार पर इन्हें स्वशासन जो अपना शासन है चलाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ प्रांतीय स्वायत्त जो स्वायत्तता जो है 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत दिया गया। केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना। अब ये जो है अगला, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना। ठीक है, पहले समझ लेंगे जिस तरह से आज प्रांतों को स्वशासन दिया गया है उसी तरह वर्तमान में देखें तो पंचायतों को स्वशासन दिया गया है, राज्यों को तो पूरी तरह से स्वशासन दिया गया है। ये चीज़ तो केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई। इसके तहत इस अधिनियम में विधायी शक्तियों को केंद्रीय प्रांतीय विधान मंडल के बीच विभाजित किया गया। किस शक्ति को? विधायी शक्ति को। विधायी शक्तियों को क्या किया गया? केंद्र एवं प्रांतीय विधान मंडलों में, ठीक ना, केंद्र एवं प्रांतीय विधान मंडलों में विभाजित किया गया। ठीक ना, विधान मंडल, ठीक ना। इसमें दोनों को जितने भी विधायी शक्तियाँ थी, कानून बनाने की शक्ति थी, उनको बांट दिया गया केंद्र में और राज्य में। इसके तहत परिसंघ सूची, इसके तहत 3 सूची बनी, परिसंघ सूची। इसके अलावा दूसरा जो बना प्रांतीय सूची, और तीसरा बना समवर्ती सूची। ठीक है, अब विधायी शक्तियों को 3 में बांटा गया। पहला परिसंघ सूची या केंद्र सूची या फिर आपका सेंटर सूची जो भी कहें, ये चीज़ या संघ सूची। दूसरा है प्रांतीय सूची, ठीक ना, और तीसरा है समवर्ती सूची। यानी परिसंघ सूची के विषय जो होंगे उस पर केंद्र कानून बनाएगी। ठीक है, परिसंघ सूची में कौन बनाएगा? केंद्र। जो प्रांतीय सूची है उनमें प्रांत कानून बनाएगा। अब परिसंघ सूची में केंद्र प्लस राज्य दोनों के दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। चलिए अब इस पे आगे चर्चा करते हैं। अब यहाँ पे हम आगे देखेंगे कि परिसंघ सूची के विषय पर परिसंघ विधान मंडल को विधान बनाने की अनन्य शक्ति थी। पहला, परिसंघ सूची पे कानून कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगी। ठीक ना, कानून केंद्र बनाएगी। ठीक ना, जितने भी होंगे। इसके तहत क्या क्या है? इसमें विदेशी कार्य, विदेशी कार्य के अलावा यहाँ पे हम देखेंगे करेंसी, मुद्रा, नौसेना, मुद्रा, सेना, ठीक ना, और इसके अलावा जनगणना, ठीक ना, इत्यादि। ये दूसरा है प्रांतीय सूची। प्रांतीय सूची के विषयों पे आपका प्रांत कानून बना सकती थी, जैसे पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा, शिक्षा। प्रांतीय लोक सेवा, शिक्षा इत्यादि। इस पे राज्य कानून बना सकती थी, जितने भी राज्य हैं या प्रांत हैं वो कानून बना सकती थी। इसके अलावा समवर्ती सूची, ठीक है, ठीक है। समवर्ती सूची के जो विषय थे उस पर परिसंघ और प्रांत दोनों विधानमंडल बनाने के सक्षम थे। इसमें परिसंघ प्लस राज्य,
ठीक ना, दोनों ही कानून बना सकते थे, ठीक ना। और साथ ही साथ इसके जो विषय थे उसमें दंड विधि एवं प्रक्रिया, ठीक है, प्रक्रिया, इसके अलावा सिविल प्रक्रिया, विवाह, विवाह इत्यादि, ठीक ना, ये चीज़ें। तो ऊपर उल्लेखित उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी भी विधानमंडल को दूसरे की शक्ति का अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं। जो परिसंघ का कानून बना रही है, केंद्र वो राज्य के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी, ठीक ना। जहाँ हस्तक्षेप करना है तो दोनों मिलजुल कर बैठ कर एक जगह उसके बारे में कानून बनाएगी। लेकिन वायसराय द्वारा आपात की उद्घोषणा किए जाने पर परिसंघ विधानमंडल को प्रांतीय सूची के विषय बनाने की शक्ति थी। आज भी ये चीज़ है कानून, ठीक ना। यहाँ एक समझ लेंगे थोड़ा सा, देखिए परिसंघ सूची, प्रांत सूची और सूची, ये तीन है, ठीक ना। अब यहाँ समझें, अगर वायसराय चाहे, ठीक ना, तो ये दोनों पे कानून बना सकता है, और खासकर तब जब आपात उपबंध हो, जब आपातकाल की घोषणा होती है, ठीक ना, तब वायसराय प्रांत सूची पे भी बना सकता है और परिसंघ सूची पे तो बना ही सकता है, ठीक ना। ये चीज़ें दो प्रांतीय विधानमंडल को की अनुरोध पर परिसंघ विधानमंडल प्रांतीय विधानमंडल के विषय में विधान बना सकती है। एक और, पहला तो ये नियम हो गया। दूसरा, अगर दो प्रांत कह रहे हैं कि कहने पर संघ जो है उनके लिए कानून बना सकती है, उनके लिए कानून बना सकती है। ये चीज़ देखिए 1935 से लेके पहले के जितने भी हैं एक्ट, उनमें कई चीज़ें वर्तमान के संविधान में भी शामिल हैं। और ये जो 1935 ईस्वी का जो शासन अधिनियम है, ये लगभग अधिकांश इसके भाग, अधिकांश यानी 80-90% जो स्वतंत्रता के बाद भी लागू हुए हैं, ये सारे आज भी लागू हुए हैं, ठीक ना। आज भी राष्ट्रपति आपात उपबंध कह सकता है 352, 356, 360 के तहत। और मान लीजिए राज्य में आपातकाल लगा हो तो राष्ट्रपति जो है उसके संबंधित सारे कानून बना सकता है। आज भी अगर दो राज्य कहते हैं कि कोई कानून बना दीजिए तो केंद्र इसके बारे में कानून बना सकता है। ये सारी चीज़ें आज भी शामिल हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे ये चीज़, समवर्ती सूची के विषय पर परिसंघ विधि प्रांत की विधि पर अभिभावी होती है। इस अधिनियम में अवशिष्ट विधायी शक्ति वायसराय को दी गई। अब समवर्ती में, ठीक ना, ये प्रांत प्लस संघ दोनों है, लेकिन प्रांत की मर्जी से संघ इसमें कर सकता है। लेकिन अगर प्रांत ज़्यादा इसमें उच्च श्रृंखलता करता है, यहाँ संघ उसके बारे में कोई, यहाँ भी संघ को प्रभावी बनाया गया है, ठीक है। और एक और चीज़ है कि अवशिष्ट विधायी शक्ति, अवशिष्ट विधायी शक्ति वायसराय के पास है, ठीक है। जैसे आज भी जो अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं, ठीक ना, वो आपको प्रधानमंत्री उसका प्रयोग करता है, ठीक ना। राष्ट्रपति के पास होती है, प्रधानमंत्री प्रयोग करता है। तो उस ज़माने में भी जो अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ थी उसको पावर दिया गया था, वायसराय को पावर दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं। अगला है यहाँ पे कि 1935 ईस्वी के अधिनियम के बारे में नेहरू और अंबेडकर की उक्ति। चलिए इसको बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं कि संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई, ठीक है। इसमें संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई। यहाँ हम लोग देखेंगे कि इसका अधिकार क्षेत्र जो था प्रांत तथा देशी रियासत तक विस्तृत था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश, दो अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था होगी। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल लंदन को प्राप्त थी। अभी इसके अधिकार क्षेत्र में
ठीक ना, प्रांत प्लस देशी रियासतों सभी इसमें आते थे। और साथ ही साथ इसमें एक मुख्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 2 अन्य न्यायाधीश, ठीक ना, न्यायाधीश थे। और अंतिम जो इसकी सुनवाई होगी वो प्रिवी काउंसिल लंदन को, अंतिम सुनवाई प्रिवी काउंसिल लंदन में प्राप्त थी, जिससे आज वर्तमान में उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है। तो उस समय सर्वोच्च नहीं था, अंतिम जो सुनवाई थी वो आपको लंदन में होती थी, प्रिवी काउंसिल में होती थी। चलिए इसके बाद अगला देखेंगे यहाँ पे कि ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, इसके तहत हम लोग देखते हैं कि किसी इस अधिनियम में किसी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। प्रांतीय विधानमंडल संघीय व्यवस्था का इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते थे। जितना भी परिवर्तन का अधिकार कहाँ है, ब्रिटिश संसद के पास है। ब्रिटिश संसद के पास था, यहाँ के प्रांत और केंद्र के पास नहीं था ये चीज़। अब इसके अलावा एक और यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ हुई थी, यहाँ पे भारत परिषद का अंत कर दिया गया। भारत परिषद का अंत कर दिया गया इस अधिनियम के द्वारा, क्योंकि अब ऑलरेडी यहाँ पे केंद्र और प्रांत में ढेर सारी सरकारें बन गई, तो भारत परिषद की जरूरत नहीं थी, इसलिए अंत कर दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार, ठीक ना, इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया, क्योंकि अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य यही था कि फूट डालो और राज्य करो। तो इस हिसाब से संघ और प्रांत व्यवस्थायिकों में विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया और उसका विस्तार दलित जातियों, महिला और मजदूर तक कर दिया। यहाँ दलित जाति, महिला, मजदूर को शामिल किया गया, ठीक ना। वो भारत को एक राष्ट्र के तौर पे नहीं देखते थे, अलग अलग कास्ट के को ही मानते थे कि राष्ट्र है, ठीक ना, अलग अलग धर्म को ही मानते थे राष्ट्र है। पिछले वाले 1919 में देखा, एंग्लो इंडियन को दिया, सिख को दिया, पारसियों को दिया, ठीक ना। इस तरह से भारत के अलग अलग समूह को, ठीक ना, कहते कि तुम ही स्वायत्त हो, तुम्हारा पृथक निर्वाचन होगा। इससे क्या है कि देश की विधि व्यवस्था पूरी तरह से गड़बड़ा जाती, ठीक ना। ये चीज़ें ये देश होनी चाहते, इस तो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार करते हुए दलित जाति को, महिला को, मजदूर को भी इसमें शामिल कर दिया गया। ये याद रखिएगा, इसमें महिला और मजदूरों को भी शामिल किया गया था, ठीक ना, ये चीज़ें। अब यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे, इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। इस वाले अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था, इसमें प्रस्तावना नहीं बनी हुई थी, ठीक ना। इसके अलावा हम आगे देखेंगे, इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। इसमें बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। तो अंग्रेज़ों ने बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अलग नहीं होते तो ठीक था, उनकी स्थिति ज़्यादा बढ़िया होती। आज तो खैर बर्मा जो म्यांमार है वहाँ सैन्य शासन है, कम से कम लोकतंत्र का मज़ा ले रहे होते, ठीक ना। पहले बर्मा भी ये अंग्रेज़ों के अधीन ही था, जैसे मांडले जेल, रंगून जेल, इनमें बहुत लोगों को भेजा, ठीक ना, जैसे कि तिलक जी थे, जैसे कि बहादुर शाह जफर हो गए, और भी कई लोगों को निर्वासित कर दिया जाता था, ठीक ना। तो बर्मा पहले भारतीय क्षेत्र में ही शामिल था अंग्रेज़ों के ज़माने में, लेकिन 1935 ईस्वी के अधिनियम के तहत बर्मा को अलग कर दिया गया, ठीक ना। चलिए अब यहाँ आगे हम लोग देखेंगे
कि अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया और बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर दिया गया। यहाँ बरार जगह है, इसको मध्य प्रांत में शामिल किया गया। एक अदन है, अदन ठीक है, अरब सागर में है। तो अदन को इन लोगों ने इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय, इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन, ठीक है, कार्यालय के अधीन कर दिया गया। चलिए आगे देखेंगे। ये सबसे लंबा है, ठीक है, ये 1935 भारत शासन अधिनियम थोड़ा सा लंबा है, इसमें से क्वेश्चन बहुत ढेर सारे बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे देश के अंतर्गत देश की मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई ताकि मुद्रा व साख पर नियंत्रण रहे, ठीक ना। अब यहाँ देखेंगे इसमें मताधिकार का विस्तार किया गया, लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिला। इसमें मताधिकार विस्तार किया और 10% जनसंख्या को क्या मिला? मताधिकार मिला, मताधिकार मिला, प्राप्त हो गया, ठीक ना। ये कुछ प्रमुख रही इससे। अब 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसके संबंध में 1935 के अधिनियम में नेहरू और अंबेडकर की उक्ति थी कि गुलामी का अधिकार पत्र, ठीक ना, अलग से देखेंगे। नेहरू और अंबेडकर जी ने क्या कहा? इनके विचार थे गुलामी का अधिकार पत्र कहा गया, और एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन ही नहीं है, ठीक ना। अंबेडकर ने कहा मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया। तो यहाँ अंबेडकर जी ने एक और चीज़ कहा कि 1935 में, ठीक ना, कई महत्वपूर्ण चीज़ थी, कई महत्वपूर्ण तथ्य थे जो अच्छे थे, तो उसको आगे जो है हम लोग आपका संविधान के प्रारूप में इसे शामिल किए गए हैं, ठीक ना। बहुत अच्छी चीज़ें थी इसलिए उन्होंने शामिल किया। चलिए अब हम लोग देखेंगे 1947 ईस्वी का भारत स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक ना। 1947 ईस्वी का भारत स्वतंत्रता अधिनियम, इसमें हम लोग देखेंगे कि ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, ठीक है। कब? 4 जुलाई 1947 को कहाँ पे? ब्रिटिश संसद में प्रस्तावित हुआ, ब्रिटिश संसद में प्रस्तावित किया गया। इसमें दूसरा जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया, वहाँ से पास हो गया। इस अधिनियम में 20 धाराएं थी, इसमें कुल 20 धाराएं थी, ठीक ना। इस अधिनियम के प्रावधान निम्न है, जिसमें 2 अधिराज्यों की स्थापना। इसके जो प्रावधान है उसमें पहला है 2 अधिराज्यों की स्थापना होगी, ठीक ना। 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नाम के 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे तथा उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी,
यहाँ 2 अधिराज्य में, एक भारत दूसरा पाकिस्तान। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे देखेंगे कि भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक एक गवर्नर जनरल होंगे। इसके बारे में कुछ और देख लेते हैं। हाँ, तो भारत एवं पाकिस्तान में दोनों में एक एक गवर्नर जनरल, दोनों में एक एक गवर्नर जनरल होंगे। ठीक ना, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल के सलाह से की जाएगी। अब इसकी नियुक्ति जो है उनके मंत्रिमंडल सलाह से होगी। ठीक ना, साथ ही साथ संविधान सभा की विधानमंडल के रूप में कार्य करना। ठीक ना, और जो संविधान सभा है वो विधानमंडल की तरह कार्य करेगी, विधानमंडल की तरह कार्य करेगी जब तक कि संविधान बन नहीं जाता है तब तक। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक ना, जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती तब तक विधानमंडल के कार्य कर देंगी। यानी संविधान सभा संविधान के बनने तक, ठीक ना, विधानमंडल की तरह कार्य करती रहेगी। अब इसमें आगे देखेंगे, ठीक है, और इसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे भारत मंत्री के पद समाप्त कर दिए जाएंगे। अब यहाँ कोई मंत्री के पद समाप्त हो जाएंगे। साथ ही साथ 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनकर तैयार नहीं किया जाता तब तक 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन होगा। जब तक नया संविधान नहीं बन जाता, याद रखिए, कई बार इंटरव्यू में पूछता है, मुझसे भी एक बार पूछा था, जब तक नया संविधान नहीं बन जाता तब तक 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम से, ठीक ना, क्या चलेगा, देश का प्रशासन चलेगा, प्रशासन चलाया जाएगा। ठीक ना, ये कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि देश स्वतंत्र हो गया, ठीक ना, लेकिन स्वतंत्र माने संविधान, देश स्वतंत्र हो गया, संविधान बन रहा था, ठीक ना, तो इस दौरान कानून कैसे चल रहा था, तो 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम से देश का शासन प्रशासन चल रहा था। ठीक ना, इसके अलावा अगला चीज़ है, देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया। ठीक ना, देशी रियासतें जितनी थी इन पे ब्रिटिश सर्वोच्चता का अंत हो गया। ठीक ना, अब यहाँ पे हम आगे देखेंगे, उनको भारत पाकिस्तान या किसी अधिराज्य में सम्मिलित होने या भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्राप्त की गई। इनको या तो इंडिया या पाक में शामिल होने के लिए कह दिया गया, या क्या डिसीजन लेती हैं वो अपना ले सकती हैं ये चीज़ें। अब इस अधिनियम के अधीन भारत डोमिनियन को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी उत्तर प्रांत, असम के सिलहट जिले छोड़कर भारत का शेष राज्य क्षेत्र मिला। इसको समझेंगे। यहाँ पे भारत और यहाँ पे क्या हुआ, इसमें सिंध, बलूचिस्तान, ठीक ना, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और साथ ही साथ आपका पूर्वी बंगाल, ठीक है, और आपका असम के सिलहट जिले को छोड़कर, और असम का सिलहट जिला, ठीक ना, इसमें शामिल हो गया। ठीक ना, और बाकी एक पश्चिमी पंजाब छूट गया है, ये इस पाकिस्तान में शामिल हुआ, बाकी शेष भारत में।
ठीक ना, इस चीज़ को समझ लेंगे। यहाँ एक और चीज़ समझेंगे, ठीक ना, ये जो है 1 2 3 और 4 और ये हो गया सर, इसमें पूर्वी पाकिस्तान। आइए पश्चिमी पाकिस्तान, चलिए ये पश्चिमी और ये पूर्वी पाकिस्तान हो गया। पूर्वी पाकिस्तान में पूर्वी बंगाल और असम का सलहट जिला शामिल था। ठीक है, लगभग कंप्लीट हो चुका।